तो क्या है, कर्म और ज्ञान होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं भक्ति पे। अब देखो, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अल्टीमेटली वन कम्स टू भक्ति योगा, उसका परफेक्शन नहीं है ना। तो कर्म, केवल कर्म योगा से या ज्ञान योगा से आप लिबरेटेड नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते, दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता। यू नीड टू कम टू द भक्ति योगा। सो दे डिपेंडेंट ऑन भक्ति योगा, बट भक्ति योगा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। ठीक। तो स्टेटेड, तो यहाँ पे नारद मुनि इसी की बात बता रहे कि अगर हमें कर्म तो करना है, द क्रिया योगा इज टॉक्स अबाउट, बट स्पेसिफिकली टू सेटिस्फाई द लॉर्ड। ठीक है, कर्म योग में कहीं ना कहीं हमारी इंद्रिय तृप्ति होती है, हम फल भगवान को दे देते हैं, मगर करते तो अपने लिए ही। मगर भक्ति योग है पूर्णतः भगवान के लिए कार्य होता है। तो लॉर्ड डज नॉट वांट हिज सन्स द लिविंग बीइंग्स टू सफर द थ्रीफोल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ। He desired that all of them come to him and live with him. But going back to Godhead means that one must purify himself from material infections. भगवान तो चाहते हैं कि सब लोग आए, मगर बात क्या है, और जहाँ वहां जाने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, ये मटेरियल जो कंडीशनिंग है इससे। When work is performed, therefore to satisfy the Lord, the performer becomes gradually purified from the material. जब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो मटेरियल कंडीशनिंग है वो शुद्ध हो जाती है। दिस प्यूरिफिकेशन मीन्स अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इस शुद्धता का मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान, आत्मिक ज्ञान अटेन करना। Therefore, knowledge is dependent on karma or work done on behalf of the Lord. Other knowledge, being devoid of bhakti yoga or satisfaction of the Lord, cannot lead one back to the kingdom of God, which means that it cannot even offer salvation, as already explained in connection with stanza Preshkarmayam api Chitta Bhava Varjitam. The conclusion is that a devotee engaged in the unalloyed service of the Lord, specifically in hearing and chanting of his transcendental glories, becomes simultaneously spiritually enlightened by the divine grace as confirmed in the Bhagavad Gita. क्या बोला जा रहा है? By hearing the chanting the transcendental glories, ठीक है, कोई भी कार्य है जो नॉलेज है, says when यहाँ पे क्या बोला गया, knowledge being devoid of bhakti yoga or satisfaction of the Lord cannot lead one back to kingdom. Knowledge is dependent on work और कर्म done on behalf of the Lord. ठीक है, मतलब कोई भी जो knowledge है, means with the knowledge if we perform the work for the satisfaction of the Lord, then it's all fine. But if that knowledge does not leads to bhakti yoga or satisfaction of the Lord, then it simply cannot help us to progress. ठीक है, तो इन शॉर्ट वन कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग अगर इसको छोटे में समझ पाए, इसका पूरा जो तात्पर्य है, मम्मा का इसका शॉर्ट में क्या तात्पर्य आता है कि हमें भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना है, दैट इज द अनअलॉयड सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये नहीं कि कर्म कांड में मत फंसिए कि वेदस बोलते हैं कि ये कार्य करने पे ऐसा होगा, ऐसे करने में ऐसा मिलेगा। नो, सिंपली वी हैव टू रेंडर सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, एंड बाय दैट नॉलेज by which we are engaging ourselves in bhakti yoga, that is perfect. ठीक है, so hearing we have to hear and chant the glories of the Lord, and by that means we will be becoming enlightened and can go back to Godhead. उससे हमें शुद्धता होती है, भगवता जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, भगवान की प्रेमा भक्ति हमें करनी है, कोई भी कार्य है, ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, and more we have to hear and chant his glories, then we can be purified and can go back to Godhead. ठीक है, so I'll move to the next shloka. कुर्वाण यत्र कर्मणि भगवत चिकित्सा कृत गृह्णन्ति गुणधामानि कृष्णसायनुमरन्ति च. While performing duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him, his names and his qualities. Again, while performing duties according to the order of Krishna, ठीक है, वन कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्स हिज नेम्स एंड हिज क्वालिटी। तो हमें जब हम कार्य है भगवान के जैसे आदेश है उसके अनुसार करते हैं, तो वी कैन कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर हिम, हिज नेम्स एंड हिज क्वालिटीज को हम कॉन्स्टेंटली याद या स्मरण कर सकते हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर्स ऑफ कृष्ण? कृष्ण ने भगवद गीता में ही हैज गिवन मेनी ऑर्डर्स, ठीक है, मेनी मेनी ऑर्डर्स ही हैज गिवन इन द भगवद गीता दैट वी कैन इंप्लीमेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, पहला जो सर्वोपरि इंस्ट्रक्शन है, इट इज 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
ठीक है, कि सब कार्य छोड़ के, सब abandon all religion and just surrender unto me, I will take care of you। अब पहले तो अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता। अब उससे पहले भगवान ने बड़ी सारी इंस्ट्रक्शन दी, जैसे एक आती है यद करोसी यद अस्नासी यद जुहूसी दाति सत, ये अभी हम लोग भगवद गीता में पढ़ेंगे 922 में। फिर कि जो करते हो, जो सेक्रीफाइस करते हो, वट एवर द चैरिटी डू गिव डू इट फॉर मी। फिर एक एक जो श्लोक है मन मना भव मद भक्त, तो ये भगवान ने भगवद गीता में 2 बार रिपीट किया है, एक बार 934 और एक 18 अध्याय में भी। मन मना भव मद भक्तो मधिया जी मम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरे बारे में चिंतन करो। ठीक है, तो these are the 2 restrictions, and then सर्वधर्मन परित्यज्य like that। then पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्तः प्रणश्यति, जो भी है पत्र पुष्प फलम त्वयं मेरे को अर्पण करो। तो इस तरह से he has given many instructions in Bhagavad Gita। by performing those you can constantly remember him, isn't it? so यहाँ पे तात्पर्य प्रपात क्या बताते हैं? An expert devotee of the Lord can mold his life in such a way that while performing all kinds of duty, either for this or the next life, he can constantly remember the Lord's name, fame, qualities, etc. तो जो एक्सपर्ट भक्त है, तो वो क्या करता है, वो जितने भी कार्य हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या अगले के, वो ऐसे रखता है कि भगवान के नाम, उनके फेम और उनके गुणों को वो याद रखे। अब जैसे भरत महाराज थे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता रहे हो, ठीक है। अब जैसे उनका पतन हुआ, जैसे डियर को उन्होंने याद किया, अटैचमेंट होगी, मगर देखिए भगवान की कृपा, उनके कार्य इस तरह से, भक्ति इतनी संगन थी, भगवान की कृपा भी थी कि वो अगले जन्म में भी डियर की फॉर्म में भी भगवान की प्रेम भक्ति को याद रख पाए। That's very difficult to remember in the next life, but he was able to because his sadhana was so strong। ठीक है, though he falls down for some time, for a temporary fall down was there, but still he was able to remember Lord। The order of the Lord is distinctly there in the Bhagavad Gita। One should work only for the Lord in all spheres of life। Yat karosi yad asnasi, ठीक है। In every sphere of life, the Lord should be situated as the proprietor। According to Vedic rite, even the worship of some demigod like Indra, Brahma, Saraswati, Ganesha, the system is that in all circumstances, the representation of Vishnu must be there as Yagneshwara, or the controlling power of such sacrifices। सो यज्ञेश्वर कौन है? जितने भी यज्ञ अगर कोई करे इंद्र को खुश करने के लिए, ब्रह्मा सरस्वती, तो मेन यज्ञपति कौन है? दैट इज विष्णु। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए ना, तो अल्टीमेट चीफ इज, हु इज द अल्टीमेट चीफ? दैट इज कृष्ण हिमसेल्फ। ठीक है, विष्णु। It is recommended that a particular demigod be worshipped for a particular purpose, but still the presence of Vishnu is compulsory in order to make the function proper। आप चाहे बेशक इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मगर यज्ञ का जो पति है वो विष्णु ही है, उन्हीं को सब कुछ जाएगा। दैट्स कंपल्शन टू हैव इट। ठीक है, नहीं तो फंक्शन पूरा नहीं होता। Apart from such Vedic duties, even in our ordinary dealings, for example, in our household affairs or in our business or profession, we must consider that the result of all activity must be given over to the Supreme Enjoyer, Lord Shri Krishna। ये वैदिक ड्यूटी है। कोई भी हम लोग कार्य है जो भी करते हैं, हाउस होल्ड का हो चाहे बिजनेस हो प्रोफेशन, रिजल्ट किसको ऑफर करना चाहिए? सुप्रीम सर्व। कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, बड़ा बड़ा सरल भगवान कहते हैं, लाइक भक्तानाम यज्ञतपस्सम सर्वलोक महेश्वरम। भाई मैं भोक्ता हूँ, मैं महेश्वर हूँ, सब कुछ मेरा है, तो फिर मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मींस एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, देन व्हाई नॉट गिव टू हिम? इफ वी ट्राई टू एंजॉय, वी आर कमिटिंग पाप। ठीक है, sin। तो से भगवत गीता, लॉर्ड हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। 529 में कृष्ण ने बोला सर्वलोक महेश्वर, सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ एवरी प्लैनेट and the supreme friend of all beings। No one else but Lord Shri Krishna can claim to be the proprietor of everything within his creation। कोई यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता मैं यहाँ का प्रोप्राइटर हूँ। भाई आप हो ही नहीं, जब आप हो ही नहीं तो आप क्लेम कैसे कर सकते हो? ओनली कृष्णा कैन क्लेम बिकॉज ही इज द प्रोप्राइटर। No, a pure devotee remember this constantly, and in doing so, he repeats the transcendental name, fame, and quality of the Lord, which means that he is constantly in touch with the Lord। और शुद्ध भक्त वो ये चीज जानता है कि भगवान सुप्रीम प्रोप्राइटर है, तो कोई भी कार्य करता है, नहीं नहीं भगवान के लिए करना है, उनके लिए करना है। So he remembers all the time, and in that remembrance he remain in touch with the Lord। The Lord is identical with his name, fame, etc. And therefore to be associated with his name, fame, etc. constantly mean actually to associate with the Lord। अब देखिए भगवान के नाम और नामी में भेद तो है नहीं, तो अगर हम नाम भी ले रहे हैं तो इसका मतलब भगवान का डायरेक्टली संग पा रहा है। ठीक है, आप कोई कार्य भी करते हैं, उनका गुणगान भी कर रहे हैं, तो भगवान उससे भी भिन्न नहीं है। जैसे भागवतम से भगवान भिन्न नहीं है, तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द, सो वी आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सुप्रीम। ठीक है,
आस्था ये पैराग्राफ पढ़ो। हरे कृष्ण। आस्था, are you there? पूजा माता जी, आप पढ़िए। The major portion of the monetary income, not less than 50%, must be spent to carry out the order of Lord Krishna. Not only should बढ़िया आगे। we must also arrange to preach this cult of devotion to other, because it is also one of the order of the Lord. The Lord definitely say that no one is more dear to him than one who is always engaged in preaching work of the Lord's name and fame all over the world. The scientist discoveries of material world can also be equally engaged in carrying out his order. He want the message of Srimad Bhagavad Gita to preach amongst the ओके, स्टॉप हियर, आई विल एक्सप्लेन। क्या बोला है कि जो his हमारा devotee. मेजर पोर्शन होता है, रूप गोस्वामी ने It भी may not be have बताया। no credit. वन सेकंड माता जी, लेट मी एक्सप्लेन। इवन रूप गोस्वामी कहते हैं कि ਇਹਦੇ ਚੀਨਾ ਪਾਇਆ ਜਵਾਨ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸੌਂਫ चीनी डालिए हमें थोड़ा सा। हाँ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि किस तरह से हमें लक्ष्मी का विभाजन करना चाहिए। जैसे 50% है वो मंदिर की सेवा में, 25% इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, 25% मतलब रिश्तेदारों को ऐसे डोनेट उनके लिए दे देना चाहिए। तो इस तरह से लक्ष्मी का विभाजन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इनकम है 50% वो हमें टेम्पल में दे देनी चाहिए या भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। ठीक है, देखिए इससे काफ़ी सिंपल लाइफ हो सकती है। अब जैसे आपकी अर्निंग है जैसे 20,000 है, 10,000 अगर मंदिर में दे रही है तो 10,000 में आपको पता है मुझे गुजारा करना, तो लाइफ बड़ी सिंपल है। 10,000 में गुजारा करना तो सिंपल लाइफ ही जिएंगे आप, लग्जरी तो जी नहीं पाएंगे, तो सिंपल लाइफ अपने आप हो जाती है। तो हमें क्या करना है, 50% जो हमारी इनकम होती है वो, देखिए अगर 50% पॉसिबल नहीं है, आइडियली तो उतना ही होना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो जितना पॉसिबल हो उतना आप लक्ष्मी भगवान में कुछ मतलब भगवान की सेवा के लिए मंदिर में दान दीजिए या प्रचारक को दीजिए। We should use that in some way. Not only should we give the profit of our earning to this cause, but we must also arrange to preach this cult of devotion to others, because that is also one of the orders of the Lord. कि जारे देखे तारे कहा है कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये सिर्फ अर्निंग नहीं, हमें प्रचार भी करना है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो मेरे लिए मेरा प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, The scientific discovery of material world can also be equally engaged in carrying out his order. तो कोई भी चीज़ है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। स्पेशली we have to preach the message. He want the message of Bhagavad Gita to be preached among his devotees. कि भक्तों के बीच में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है, भक्तों के बीच में प्रचार का मतलब कि उनके बीच में चर्चा होनी चाहिए इस चीज़ की, और जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनाइए। ठीक है, फिर चर्चा कीजिए। So it may not be so done among those who have no credit of austerity, charity, education, etc. The attempt must go on to convert unwilling men to become his devotee. तो कई लोग तो भक्त नहीं है, नहीं सुनना चाहते, मगर फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए उनको भक्त बनाने का। लॉर्ड चैतन्य has taught a very simple method in this connection. He has taught the lesson for preaching the transcendental message through singing, dancing and refreshment. तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा आसान किया है कि भाई संकीर्तन करो, नाचना गाना किसको नहीं पसंद, प्रसाद वितरण करो, बड़ी आसानी से भगवत का प्रचार कर सकते हैं ना। So as such, 50% of our income may be spent for this purpose. In this fallen age of quarrel and dissension, if only the leading and wealthy person of society agree to spend 50% of their income in the service of Lord, as it is taught by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, there is absolute certainty of converting this hell of Paradominion to the transcendental abode of the Lord. तो प्रपात बता रहे हैं कि अगर हमारे जो कलयुग के सोसाइटी के जो अमीर लोग भी अगर वो 50% जो अपना इनकम है भगवान की सेवा में लगाए, तो इस हेल को हम ट्रांसजेंडर अबोर्ड बना सकते हैं भगवान का। No one will disagree to partake in a function where God singing, dancing and refreshment are administered. कोई disagree नहीं करता अगर हमें भगवान के नाम का प्रचार करना। Everyone will attend such a function and everyone is sure to feel individually the transcendental presence of the Lord. This alone will help the attendants associate with the Lord and thereby purify themselves in spiritual realization. The only condition for successfully executing such spiritual activity is that they must be conducted under the guidance of a pure devotee who is completely free from all mundane desires, fruitive activities, and dry speculation about the nature of the Lord. अब देखिए सही तरीका क्या है,
हमें तो पता नहीं है कि कैसे कोई कार्य भगवान की सेवा में लगाना है, तो बेहतर तरीका है हमें उनके किसी शुद्ध भक्त के अधीन में रह के, जो कि मुंडेन जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे परे हो, अपना कोई स्पेकुलेशन ना हो, केवल भगवान के आदेशों का पालन कर रहा हो। अगर उस भक्त के अधीन रह के हम कार्य करते हैं तो हमारा सक्सेस गारंटेड है। नो वन हैज टू डिस्कवर द नेचर ऑफ द लॉर्ड, it is already spoken by the Lord himself in Bhagavad Gita, especially in all other Vedic literature generally. We are simply to accept them in toto and abide by the orders of the Lord. देखिए, भगवान के बारे में जानने के लिए मेरे को स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने भगवद गीता भागवत में क्लियरली अपने बारे में, अपनी दिव्यता के बारे में सब कुछ बताया है, तो केवल हमें उनको श्रवण करना और सुनना है और उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। So by that only we can be saved and can be in a proper knowledge that will guide us to the path of perfection. One can remain in his own position. No one has to change his position, especially in this age of variegated difficulties. The only condition is that one must give up the habit of dry speculation, aimed at becoming one with the Lord. तो हमें ये प्रयास नहीं करना मुझे भगवान बनना है, जैसे मायावादी करते हैं। नो, ये बहुत बड़ा अपराध है। After giving up such a lofty puffed up vanities, one may very submissively receive the order of the Lord in Bhagavad Gita, Bhagavatam, from the lips of a bona fide devotee whose qualification is mentioned above, that will make everything successful without a doubt. तो हमें क्या करना है, ये नहीं स्पेकुलेट करना कि मुझे भाई क्या बनना है, आई वांट टू बिकम गॉड, ठीक है, ये मेंटालिटी छोड़ना है हमें। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनका शकुन, तब हम उनसे सबमिसिवली सुन पाएंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड एंड कैन प्रोग्रेस इन आवर भक्ति विदाउट अ डाउट, ठीक है। So we'll stop here. I think Asta got disconnected. So पूजा माता जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। Yes, Hare Krishna. You have anything you can ask? No माता जी। Any doubt or anything? नहीं माता जी, बहुत समझ आ गया सारा कुछ। Okay. So we have to क्या है, डोविटेल करनी अपनी एक्टिविटीज अभी की नहीं, ताकि अगले जन्म में भी हम भगवान को याद रख सके। And we have to hear from the very pure devotees and try to preach this message and engage 50% of our salary in the service of Lord. ठीक है, so we'll stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Hare हरे, Rama, हरे राम हरे राम, राम राम हरे Hare हरे, Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, कृष्ण Hare Hare, कृष्ण हरे Hare हरे, Rama, हरे राम Rama हरे राम, Rama, Hare राम Hare. राम Hare हरे हरे, Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्ण Hare, कृष्ण हरे Hare हरे, Rama, Hare हरे Rama, राम Rama हरे राम, Hare राम Hare. राम हरे हरे। Grantha Srimad Bhagavatam ki, Jai Shri Prabhupada ki, Jai all the simple devotees ki. Jai. जय Thank you so much. जय See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Today is fasting till 12 as per Bhakti Sansas Thakur appearance day is there. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण।